अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे अपने पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इतनी अनोखी, इतनी हैरानकुन और इतनी पुरस्रार है कि दुनिया भर के सयाह इसे देखने के लिए हजारों मील का सफर करते हैं। ये जगह यूरोप जैसी लगती है। यहाँ के लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी बिल्कुल अलग जबान बोलते हैं, अलग मजहब रखते हैं, अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और उनके बारे में एक ऐसा दावा है जो आज तक हल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वादे कालाश की। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल में वाक़े वो जादुई वादी जहाँ वक्त जैसे रुक गया हो। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो सिकंदर आजम की फौज की औलाद हैं। क्या ये सच है? यहाँ औरतें इतनी आज़ाद क्यों हैं? यहाँ के त्यौहार इतने मशहूर क्यों हैं कि गैर मुल्की सयाह जहाज पकड़ कर आते हैं? यहाँ की जिंदगी कैसी है? खाना कैसा है? लोग कैसे हैं? और सबसे बढ़कर, क्या आप यहाँ जा सकते हैं? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि सबसे हैरानकुन राज आखिर में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि यहाँ देखने को कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वादे कालाश है कहाँ और ये है क्या। वादे कालाश पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरिब में जिला चतराल में वाक़े है, अफगानिस्तान की सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल। ये दरअसल 3 वादियों का मजमुआ है, बम्बूरियत, बरेर और रंबूर। इन तीनों वादियों में मिलकर कालाश कौम के लोग रहते हैं, जिनकी कुल आबादी तकरीबन 4 से 5 हजार के दरमियान है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 4-5 हजार लोग, लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है। ये वादियां हिंदुकश के पहाड़ों में इस तरह छुपी हुई हैं जैसे कुदरत ने उन्हें दुनिया से अलग किसी महफूज जगह रखा हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती साफ पानी की नदियां, सब्ज घास के जर देखकर आप भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं या स्विट्जरलैंड में। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर जो कालाश कौम को पूरी दुनिया में मशहूर बनाता है। क्या ये लोग वाकई सिकंदर आजम की नस्ल से हैं? दोस्तों, ये दावा खुद कालाश लोगों की जबानी आता है। वो कहते हैं कि जब सिकंदर आजम ने 325 कब्ल मसीह में इस इलाके से गुजरा तो उसके कुछ सिपाही यहाँ रुक गए। उन्होंने यहाँ की औरतों से शादी की, यहाँ बस गए और कालाश कौम वजूद में आई। इस दावे की ताईद में कुछ बातें वाकई दिलचस्प हैं। कालाश लोगों में गोरे रंग, नीली और सब्ज आंखें और सुनहरे बालों वाले लोग मिलते हैं, जो इस खित्ते में बिल्कुल गैर मामूली है। उनके रस्म व रिवाज में यूनानी सकाफत की झलकियां नजर आती हैं। उनके बाज देवताओं के नाम यूनानी दियोमाला से मिलते जुलते हैं। यूनानी हुकूमत ने भी कई बार कालाश लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की है और उन्हें यूनान आने की दावत दी है। लेकिन दोस्तों, साइंस क्या कहती है? जब डीएनए टेस्ट किए गए तो नताइज मिले जुले आए। कुछ मुतालियात ने यूरोपी जीनियाती अनासिर की तस्दीक की, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये खास तौर पर यूनानी हो। तो ये राज अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और शायद यही बात कालाश को इतना पुरस्रार और दिलकश बनाती है। अब बात करते हैं कालाश लोगों के मजहब और सकाफत की, और यह हिस्सा वाकई बहुत अनोखा है। कालाश लोग एक कदीम मजहब को मानते हैं जिसे कालाशा कहा जाता है। ये एक कदीम बुतपरस्ती पर मबनी मजहब है जिसमें कई देवता हैं। ये पाकिस्तान में मुकीम वाहिद गैर इब्राहिमी कौम है। उनका सबसे बड़ा देवता है दिजाओ, जिसे वो आसमान और कायनात का खालिक मानते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ मोहब्बत की देवी, जंग का देवता और फसल का देवता भी है, बिल्कुल कदीम यूनानी दियोमाला की तरह। कालाश खवातीन का लिबास उनकी पहचान है। वो सियाह रंग के लंबे लिबास पहनती हैं जिन पर रंग बरंगी कढ़ाई होती है, सुर्ख, सब्ज, पीले रंग के खूबसूरत नुकोश। सर पर वो एक खास टोपी पहनती हैं जिसे कपास कहते हैं। ये टोपी छोटे छोटे मोतियों, सीपियों और रंग बिरंगे धागों से सजी होती है। ये टोपी बनाने में कई हफ्ते लगते हैं और ये इतनी कीमती होती है कि माँ से बेटी को विरासत में मिलती है। कालाश मुआशरे में औरत को बहुत आज़ादी हासिल है और ये बात इस खित्ते में वाकई हैरानकुन है। औरत अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, तलाक ले सकती है और यहाँ तक कि अगर किसी औरत को कोई दूसरा मर्द पसंद आ जाए तो वो अपने शौहर को छोड़कर दूसरे के साथ जा सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि नया शौहर पुराने शौहर को कुछ मुआवजा अदा करे। ये रिवायत आज के जदीद दौर में भी कायम है। दोस्तों, कालाश के त्यौहार ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। कालाश कौम के 3 बड़े त्यौहार हैं और ये इतने रंगीन और खुशी भरे होते हैं कि आपका दिल खुश हो जाए। सबसे पहला और सबसे मशहूर त्यौहार है चिलम जोश्त, जो मई के महीने में मनाया जाता है।
ये मौसम बहार का त्यौहार है जो फसल की बवाई और गर्मियों की आमद का जश्न है। इस त्यौहार में पूरा कालाश मुआशरा इकट्ठा होता है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर गाते हैं, नाचते हैं, ढोल बजाते हैं। खवातीन गोल दायरे में हाथ थामकर नाचती हैं। उनके रंगीन कपड़े और मोतियों वाली टोपियां झूमती हैं और ये मंजर ऐसा लगता है जैसे रंगों का एक दरिया बह रहा हो। इस त्यौहार के दौरान हजारों सयाह वादी में आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की भी। दूसरा बड़ा त्यौहार है उचाओ, जो सितंबर में मनाया जाता है। ये फसल की कटाई का त्यौहार है, अखरोट और अंगूर की फसल की खुशी में। इस मौके पर कालाश लोग अपने देवताओं का शुक्र अदा करते हैं। और तीसरा त्यौहार है चूमूस, जो दिसंबर की सर्द रातों में मनाया जाता है। ये मौसम सरमा का त्यौहार है और इसमें रात भर आग के इर्द गिर्द गाना और नाचना होता है, ऐसे जैसे क्रिसमस और नए साल का जश्न एक साथ मनाया जा रहा हो। अब बात करते हैं कालाश की खुराक और रोजमर्रा जिंदगी की। कालाश लोग ज्यादातर ज़राअत और मवेशी पालने पर गुजारा करते हैं। इनकी वादियों में अखरोट, अंगूर, खुबानी, सेब और शहतूत कसरत से होते हैं। कालाश मुआशरे में शराब पीना जायज़ है क्योंकि इनका मजहब उसे मना नहीं करता। वो अंगूर से अपनी रिवायती शराब बनाते हैं। इनका रिवायती खाना है सराबक, जो मक्की की रोटी है, और खीर नुमा दूध का खाना, जिसे वो खास मौके पर बनाते हैं। गोश्त में बकरी और भीड़ का गोश्त ज्यादा खाया जाता है। कालाश लोग अपने घर पहाड़ी ढलवानों पर लकड़ी और पत्थर से बनाते हैं। एक घर की छत दूसरे घर की सहन बन जाती है। घरों के दरवाजे खूबसूरत नक्काशी से सजे होते हैं। ये नक्काशी खुद कालाश कारीगर करते हैं और ये इनकी सकाफती विरासत का हिस्सा है। दोस्तों, एक और बहुत दिलचस्प बात, कालाश लोगों का कब्रिस्तान भी बिल्कुल मुनफरिद है। वो अपने मुर्दों को जमीन में दफन नहीं करते, वो लाश को लकड़ी के डब्बे में रखकर जमीन के ऊपर छोड़ देते हैं। सदियों से ये रिवायत चली आ रही है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दील हो रही है। इनके कब्रिस्तानों में पुराने लकड़ी के मुजस्समे और नक्शो निगार होते हैं जो मरने वाले की यादगार होते हैं। ये मंजर देखने में बहुत अनोखा और तारीखी लगता है। अब बात करते हैं कालाश वादी के सफरी तजर्बे की, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि वहां कैसे जाएं। कालाश वादी जाने के लिए पहले आपको चतराल पहुंचना होता है। इस्लामाबाद से चतराल तक हवाई जहाज से तकरीबन 1 घंटा लगता है, या फिर सड़क के रास्ते से देर और लवारी टनल होते हुए तकरीबन 8 से 10 घंटे। चतराल से बम्बूरियत वादी तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, कच्ची सड़क पर जीप के जरिए। वादी में पहुंचते ही आपको फर्क महसूस होगा। हवा में ठंडक है, पानी बिल्कुल शफाफ और ठंडा है, दरख्तों की घनी छांव है। बम्बूरियत तीनों वादियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आबाद है। यहाँ गेस्ट हाउस और छोटे होटल भी हैं। बरेरा वादी कदरे अलग थलग है और यहाँ कुदरती मनाजिर ज्यादा खूबसूरत हैं। चिनार और अखरोट के घने जंगल, बहती नदियाँ और सब्ज घास के मैदान। रंबूर वादी सबसे छोटी है लेकिन सबसे रिवायती। यहाँ कालाश सकाफत सबसे खालिस शक्ल में महफूज है। दोस्तों, सफर करते हुए एक बहुत जरूरी बात, कालाश वादी जाते वक्त कुछ आदाब का ख्याल रखें। कालाश औरतों की इजाजत के बगैर इनकी तस्वीर मत खींचें। इनके मजहबी मकामात में दाखिल होने से पहले इजाजत लें। ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अगर कोई आपको घर में बुलाए तो जरूर जाएं। ये इनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। मकामी लोगों से खरीदारी करें। इनके हाथ से बने जेवरात, कढ़ाई वाले कपड़े और लकड़ी की नक्काशी बहुत खूबसूरत होती है और इससे इनकी माशी मदद होती है। अब बात करते हैं इस फिक्र की जो बहुत से माहिरीन और कालाश खुद रखते हैं, और वो है इनकी आबादी और सकाफत का मुस्तकबिल। दोस्तों, एक ज़माने में कालाश कौम की आबादी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सदियों के दौरान मुख्तलिफ वजूहात से ये कम होती गई। बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बहुत से नौजवान रोजगार की तलाश में शहरों को चले गए, और बैरूनी सकाफत का असर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आज सिर्फ 4-5 हज़ार लोग बाकी हैं जो इस कदीम मजहब और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और यूनेस्को ने कालाश सकाफत को महफूज करने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं। कालाश हेरिटेज फाउंडेशन भी काम कर रही है। यूनान की हुकूमत ने भी यहाँ स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये उनके अपने भाई बन हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम पाकिस्तानी खुद इस सकाफत को अहमियत नहीं देंगे, उसे समझेंगे नहीं, उसे महफूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये अनोखी विरासत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती रहेगी। दोस्तों, कालाश वादी पाकिस्तान का वो खजाना है जिसे दुनिया जानती है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते। ये वादी सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं, ये हजारों साल पुरानी एक जिंदा तहजीब है जो आज भी अपने रंगीन कपड़ों, अपने गीतों, अपने त्योहारों
और अपनी खुशियों के साथ जिंदा है। जब आप बम्बूरियत की नदी के किनारे बैठकर कालाश खवातीन को नाचते देखते हैं, जब आप रात को दिजाओ के नाम की आग के इर्द गिर्द लोगों को गाते सुनते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी और बहुत रंगीन है। तो दोस्तों, आपको बताएं, क्या आप वादी कालाश जाना चाहेंगे? क्या आपने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी मौजूद है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन अभी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान और दुनिया की ऐसी ही अनोखी जगहों के बारे में आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे। और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर भेजें जो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं। उन्हें दिखाएं कि हमारे अपने मुल्क में क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।